नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण के बचपन का एक ऐसा सुंदर प्रसंग सुनेंगे जिसे लगभग हर भक्त जानता है, लेकिन उसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। ये है माखन चोरी का प्रसंग। आइए इस मधुर कथा में प्रवेश करते हैं। गोकुल की गलियां, चारों ओर गायों की मधुर रंभाहट, यमुना की शीतल हवा और नंद बाबा के आंगन में खेलता एक नन्हा सा सांवला बालक। वही बालक जो आगे चलकर संसार को गीता का ज्ञान देगा, आज सबके घरों में माखन चुराने निकल पड़ा है। गोकुल की गोपियां रोज यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आती। वे कहती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा बड़ा शरारती हो गया है। हमारे घर आता है, मटकी फोड़ देता है, माखन खा जाता है और बाकी अपने सखाओं व बंदरों में बांट देता है। यशोदा मैया मुस्कुराकर कहती, मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। घर में इतना माखन है, फिर वह तुम्हारे घर क्यों जाएगा? गोपियां कहती, अगर विश्वास नहीं है तो कल छिपकर देख लेना। अगले दिन यशोदा मैया छिपकर देखने लगी। कुछ देर बाद कान्हा अपने मित्रों के साथ आया। पहले चारों ओर देखा, फिर अपने सखाओं के कंधों पर चढ़कर ऊंची मटकी तक पहुंचा। उसने मटकी से माखन निकाला, थोड़ा स्वयं खाया और बाकी सबको बांट दिया। यशोदा मैया अचानक सामने आ गईं। कान्हा घबरा गया। उसके छोटे छोटे हाथों में माखन लगा हुआ था, आंखों में मासूमियत थी। यशोदा ने पूछा, कान्हा, यह क्या कर रहे हो? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, मैंने चोरी नहीं की। यह माखन तो मुझे बहुत प्यार से बुला रहा था। यशोदा अपनी हंसी रोक न सकी, फिर भी उन्होंने डांटने का नाटक किया। उन्होंने कान्हा को पकड़ लिया और रस्सी से बांधने लगीं। लेकिन आश्चर्य, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा एक रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ती, फिर भी छोटी। गांव की सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी वही स्थिति। आखिरकार जब यशोदा का माथा पसीने से भर गया और उनका प्रेम पूरी तरह उमड़ पड़ा, तब श्री कृष्ण ने स्वयं को बंध जाने दिया। अब प्रश्न उठता है, क्या सचमुच भगवान रस्सी से बंध सकते हैं? उत्तर है नहीं। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन्हें कोई रस्सी नहीं बांध सकती। उन्हें बांध सकता है तो केवल भक्त का प्रेम। 2 अंगुल छोटी रस्सी का भी एक गहरा रहस्य है। पहली अंगुल है भक्त का प्रयास, दूसरी अंगुल है भगवान की कृपा। जब तक ये दोनों नहीं मिलते, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब बात करते हैं माखन की। भगवान माखन ही क्यों चुराते थे? क्या उन्हें भोजन की कमी थी? नहीं, माखन दूध का सबसे शुद्ध और कोमल भाग होता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन को भक्ति, सेवा, प्रेम और सदाचार से निर्मल बना लेता है, तो उसका हृदय माखन जैसा कोमल हो जाता है। भगवान उसी निर्मल हृदय को चुरा लेते हैं। इसलिए कृष्ण की माखन चोरी वास्तव में हृदय चोरी है। गोकुल की गोपियां भी यह बात जानती थीं। वे बाहर से शिकायत करती थीं, लेकिन भीतर से चाहती थीं कि कान्हा फिर उनके घर आए। इसलिए वे जानबूझकर माखन ऊंचाई पर रखतीं, ताकि कान्हा आए, शरारत करे और उनके घर में आनंद भर दे। उनके लिए माखन से अधिक मूल्यवान था कान्हा का आगमन। यह प्रसंग हमें भी बहुत बड़ी शिक्षा देता है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में आए, तो हमें अपने हृदय को प्रेम, दया, क्षमा और भक्ति से भरना होगा। केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है। मन की पवित्रता सबसे बड़ा मंदिर है। जब हमारा हृदय अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होकर प्रेम से भर जाता है, तब स्वयं श्री कृष्ण उसमें निवास करने लगते हैं। यही माखन चोरी का वास्तविक रहस्य है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की हर लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या से अधिक सरल प्रेम है। जो प्रेम करता है, वही भगवान को पा लेता है। यदि आपको श्री कृष्ण के बचपन का यह सुंदर प्रसंग पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही दिव्य प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में सभी मिलकर बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।